विस्तार से और सबसे पहले आज की बड़ी खबर जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं और वो खबर जो संसद में चर्चा चल रही है उसी पर आज हम बड़ी चर्चा करेंगे कि संसद की चर्चा में क्या क्या दिख रहा है, आगे क्या क्या दिखेगा। युवा सांसदों के तेवर विशेष रूप से दिखाई पड़ेंगे। पहले पूरी रिपोर्ट देख लीजिए। पिछले दिनों शिक्षा में सुधार को लेकर केंद्र सरकार ने कई ठोस पहल का ऐलान किया है। टास्क फोर्स और फास्ट ट्रैक कोर्ट के अलावा एंटी पेपर लीक पर कड़े कानून बनाने की पहल मोदी सरकार ने की है। तो संसद के मानसून सत्र में पिछले एक हफ्ते से चली आ रही गतिरोध की स्थिति आखिरकार आज खत्म हो गई। नीट पेपर लीक मामले और छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई के विरोध में लगातार हंगामे के बाद अब संसद का कामकाज पटरी पर लौटता हुआ नजर आ रहा है। इस अहम बिल पर सरकार की ओर से लगभग 6 घंटे चर्चा होने की संभावना है। एनडीए और इंडी ब्लॉक ने इस बहस में अपने युवा सांसदों को प्रमुखता से आगे करने की रणनीति बनाई है। लोकसभा में पेपर लीक पर रोक लगाने के उद्देश्य से शिक्षा सुधार से जुड़ा अहम विधेयक कल ही लोकसभा में पेश हो गया था। पब्लिक एग्जामिनेशन संशोधन बिल के जरिए मोदी सरकार ने पेपर लीक में माफियाओं पर नकेल कसने की कोशिश की है। नए बिल का कानून बनने के बाद पेपर लीक करने पर 10 साल की जेल की सजा और 10 करोड़ रुपए जुर्माना लगेगा। साथ ही अगर सर्विस प्रोवाइडर कंपनी दोषी हुई तो 8 साल के लिए ब्लैकलिस्ट हो जाएगी। पब्लिक एग्जामिनेशन संशोधन बिल का मकसद परीक्षाओं की पारदर्शिता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को मजबूत करना है। पब्लिक एग्जामिनेशन अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन बिल पर कांग्रेस के सांसद शशि थरूर ने कहा, यह एक बहुत जरूरी बहस है और मुझे लगता है कि विपक्ष के इस बहस में शामिल होने की पूरी संभावना है, जिससे मुझे बहुत हिम्मत मिली है। और इस बीच पीएम मोदी ने परीक्षा सुधार के लिए हाई पावर टास्क फोर्स का भी गठन कर दिया है। टीम में 6 मेंबर्स होंगे। इन्फोसिस के को फाउंडर नंदन नीलेकणी इसके अध्यक्ष होंगे। पीएम ने कहा, स्टूडेंट के भविष्य के लिए सरकार लगातार कदम उठा रही है। जिन लोगों ने स्टूडेंट के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया वो जेलों में सड़ रहे हैं। हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना दिए हैं। हम संसद में कठोर सजा के लिए प्रावधान ला रहे हैं। तो आज लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही शुरू भी हो गई। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि संसद में चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने विपक्ष से प्रश्नकाल में शांति बनाए रखने की भी अपील की थी। देश में पेपर लीक वैसे तो वर्षों पुरानी समस्या है, तो उम्मीद है कि शिक्षा सुधार पर सरकार की ये जो ताजा पहल है, इससे आने वाले समय में स्वच्छ परीक्षा का संकल्प पूरा होगा। तो इस बिल को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने पेश किया है और कहा कि छात्रों के हितों में ये बिल मील का पत्थर साबित होगा। This bill, which was introduced yesterday, is in fact an amendment to the earlier bill, Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024, which was also brought by this government, and not only brought, it was perhaps the first of its kind in the history of independent India. The earlier bill and the amendment today are, in a way, a reaffirmation of this government's deep commitment to safeguard the welfare of the students and the youth of this country. And at the same time, it is also a reiteration of Prime Minister Modi ji's resolve not to allow anyone to compromise with the future of the children of Mother India. And therefore, this bill can be described in a way as a milestone legislation in the history of Indian Parliament. और जैसा कि हमने बताया कि कांग्रेस की तरफ से गौरव गोगोई सांसद, उन्होंने शुरुआत की, तो उन्होंने इस बिल पर कहा कि सरकार गंभीर नहीं दिख रही है। संशोधन वाले बिल का विवरण पढ़ के साफ साफ पता चल जाता है कि ये सरकार शिक्षा विभाग को लेकर गंभीर नहीं है, सुधार नहीं लाना चाहती। ये सिर्फ एक दिखावा का बिल है, क्योंकि ये बिल एक संशोधन बिल है। आज से 2 साल पहले ये बिल लाया गया था, पब्लिक एग्जामिनेशंस प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर एक्ट 2024। उस समय में भी एक यूजीसी, एक ये नीट के 2024 के परीक्षा को लेकर पूरे देश भर में लोगों के मन में व्यापक चिंता थी। वही भाजपा की नेता बासुरी स्वराज ने लोकसभा में कहा
कि ये बिल समय की मांग है और ऐतिहासिक। ये एक ट्रांसफॉर्मेटिव अमेंडमेंट है। इसकी न केवल आवश्यकता है बल्कि ये आज के समय की मांग भी है। और इस अमेंडमेंट को लाना आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की संवेदनशीलता और उनकी जिम्मेदाराना सरकार का प्रमाण है। वहीं कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी वाड्रा का कहना है कि सरकार पर भरोसा करना मुश्किल है। इस सरकार में कोई विश्वास नहीं कर सकता। आज भी स्टूडेंट्स को परेशान किया जा रहा है। मैंने देखा कुछ इंस्टाग्राम के हैंडल जिसमें लड़कियों की फोटो चिपका रहे, मतलब पोस्ट किए हुए और कहा है कि इन लोगों ने ऐसा ऐसा किया। ये क्या बात है? या तो आप बातचीत कर रहे हैं या आप इस समस्या को सुलझाना चाहते हैं या फिर सब स्टूडेंट्स के आप पीछे पड़े हुए हैं और आप उनको दबाना चाहते हैं अभी भी। वहीं एनसीपीआई पार्टी की नेता सायोनी घोष का कहना है कि बिल का सभी को समर्थन करना चाहिए। किसी को भी कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होना चाहिए। जिसने भी जो भी ये बिल जिसने भी पढ़ा है, मुझे नहीं लगता कि अगर आपको सरकार का विरोध करना है तो वो अलग बात है, लेकिन इस बिल का विरोध अगर सच में छात्र और युवाओं का हित चाहता है कोई, उनके हित में ये बिल लाया गया है, इसको सबको समर्थन करना चाहिए। तो एक सकारात्मक वातावरण बना तो है संसद में, लेकिन क्या चल रहा है और इस बिल पर आगे क्या होना है, विपक्ष का जो रुख है उससे क्या लग रहा है, इन सभी मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ संसद भवन से जुड़ रहे हैं अमरेंद्र गुप्ता, हमारे संवाददाता। यहाँ पर हमारे साथ सलाहकार संपादक विनोद मिश्रा जी यहीं पर स्टूडियो में जुड़े हुए हैं, और हमारे दो मेहमान, विशेष मेहमान दुष्यंत नागर जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत मजबूती से बातें रखते हैं कांग्रेस के पक्ष में, और आनंद अमित जी। बहुत बहुत स्वागत आपका भी इस चर्चा में, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अनंत अमित जी, बहुत बहुत स्वागत आपसे। पहले सीधे अमरेंद्र के पास चलते हैं। अमरेंद्र, इस समय कुछ सांसद सत्ता पक्ष की तरफ से और कुछ विपक्ष की तरफ से बोल चुके हैं, कुछ लोगों की बातें हमने संसद के बाहर की भी सुनी। विपक्ष इस बिल को लेकर के जो कह रहा है, कुछ बातें तो सुनी कि सरकार गंभीर नहीं है, सरकार पर भरोसा कैसे करें। ये तो बिल के प्रावधानों पर बात नहीं हुई ना कि सरकार गंभीर कैसे है। अगर आपको लगता है सरकार गंभीर नहीं है तो वो वाला प्रावधान बताइए कि इससे लगता है कि गंभीर नहीं है, या सरकार पर भरोसा कैसे करें। तो सवाल ये कि कौन सा ऐसा बिल का ऐसा क्या प्रावधान है जो कि भरोसा कैसे करें। चर्चा के दौरान क्या विपक्ष ये बात रख रहा है कि कौन कौन से प्रावधान नहीं होने चाहिए या इसमें कुछ प्लस माइनस होना चाहिए, बताइए। देखिए लालचंद जी, वैसे तो कहा जाए तो ये एक आज ऐतिहासिक बिल है, क्योंकि ये बिल जो है छात्रों के भविष्य की सुरक्षा से जुड़ा हुआ बिल है, और जो प्रधानमंत्री का संकल्प है, जैसे अभी युवा सांसद बांसील स्वराज ने संसद में कहा कि ये प्रधानमंत्री के संकल्प से जुड़ा हुआ बिल है कि छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं किया जाएगा और पूरी ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता के साथ सरकार जवाबदेह तय करेगी। और निश्चित तौर पर जब ये केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह इस बिल को रख रहे थे तो उन्होंने उन सभी प्रावधानों की बात की जो इस बिल में सामूहिक तौर पर दिखाया गया है। लेकिन जब आपने जो बात कही कि विपक्ष, तो विपक्ष लगातार इस बात को कह रहा है कि इस बिल को इतना लेट क्यों लाया गया। गौरव गोगोई जब बोल रहे थे लोकसभा में तो उन्होंने कहा कि इस बिल में अभी भी ट्रांसपेरेंसी की कमी है, और इसके बाद जब अभी अखिलेश यादव इस समय बोल रहे हैं लोकसभा में तो वो भी इस तरह की बातों को उठा रहे हैं। लेकिन बांसुरी स्वराज ने देखिए कितने सही तरीके से ये भी बताने का प्रयास किया कि एनटीए जो है यूपीए गवर्नमेंट में लाया गया है, और 2009, 2011, 2013 तक तमाम ऐसे कई पेपर लीक के घटनाएं आई हैं, और ये संगठित गिरोह है, ये किसी स्टेट का नहीं है बल्कि पूरे देश का मसला है। इसलिए सामूहिक तौर पर इस पर चर्चा होनी चाहिए, और उन सभी प्रावधानों पे सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष को अपनी चिंताएं दिखानी चाहिए, और जिसके बाद ये पेपर लीक जो है, एंटी पेपर लीक बिल जो है सामने आए सभी प्रावधानों के साथ। तो कहीं ना कहीं सरकार ने स्पष्टीकरण के साथ इस बिल को संसद में प्रस्तुत किया है, लोकसभा में प्रस्तुत किया है, और लगातार जो संसद के जो सत्ता पक्ष के जो लोग हैं वो उस बात को रखने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं विपक्ष अपनी चिंता भी दिखा रहा है, लेकिन पूरी तरह से अगर बिल को देखें तो ये पूरी तरह से निष्पक्ष तरीके से एक पारदर्शी बिल बनाया गया है, और बहुत ही कठोर कार्रवाई के साथ। बिल्कुल, लौटता हूं आपके पास विनोद जी। अभी जैसे हमारे संवाददाता अमरेंद्र ने कहा कि विपक्ष जो है अपनी चिंता जाहिर कर रहे हैं, हमने बातें भी सुनी। आधार क्या है उस चिंता का?
कहां पर, किस प्रावधान के तहत विपक्ष को चिंता है जो कह रहे हैं भरोसा नहीं है, गंभीर नहीं है? कहां, कौन सी ऐसी बात बिल में जो सरकार ने प्रावधान किए हैं उसमें से कहां विपक्ष आता है कि इसको और थोड़ा कड़ा कर दीजिए, थोड़े जेल का टर्म और बढ़ा दीजिए, कि जो जुर्माना है उसको बढ़ा दीजिए? कुछ रखे तो सही विपक्ष। लाल जी, आपने अभी जो अमरिंदर जी को पूछा था सवाल, वो सवाल को मैं दोहराते ही हुए ही कह रहा हूँ। हाँ, कि सवाल ये है कि एक जगह आप जब कभी आप डिस्कशन करते हैं खास करके पार्लियामेंट में, तो अपोजिशन की तरफ से हम जनरली देखते हैं एक नैरेटिव्स होता है, ठीक, और सत्ता पक्ष की तरफ से जो उस समय का सर्कमस्टांसेज है उसको लेके रियलिटी होती है। तो ये रियलिटी में अगर आपको देखना पड़ेगा कि ये 2024 के बिल को, कानून को क्यों अमेंडमेंट बिल लेके एंटी पेपर लीक को आप एक बिल के रूप में आना पड़ा, तो ये एक रियलिटी है। उस रियलिटी में आप अगर कहते हैं कि जो जो लूप होल्स रह गए थे उसको थोड़ा सा और पेज टाइट करना है, देखिए उसको चल और भी रहा है, कसना अपने है। स्क्रीन पर चल भी रहा है। तो यही चीज आप अपने ग्राफिक्स में भी देख रहे हैं हाँ। कि उसको जब आप टाइट करते हैं तब आप एक पॉसिबिलिटीज बनाते हैं कि कम से कम अब इसके बाद इस तरह की चीजें नहीं होगी। ठीक, तो ये चीजें स्वाभाविक रूप से जब संसद में इसकी चर्चा है और देश की सबसे बड़ी पंचायत में इसकी चर्चा है, तब आप अगर अपोजिशन के लोग या अपोजिशन के पार्टी के तरफ से आप उस धरना का क्रेडिट लेने की होड़ है, इसको आप इस रूप में सीधे समझ सकते हैं कि अगर गौरव गोगोई इस देश के नौजवानों को, जेनजी को लोकतंत्र दिलाने या को याद दिलाने के लिए एक कृतज्ञता जाहिर करते हैं, तो इस देश को हक है कि उनसे पूछे कि भाई साहब ये जिम्मेदारी तो आपकी थी, आपको विपक्ष के नेता के रूप में इस देश की जनता ने ही गौरवान्वित करके आपको वहां बैठाया है। ठीक, तो क्या आपके तरफ से सरकार को घेरने के लिए इससे पहले कोई बड़ा आंदोलन नहीं होना चाहिए था? आपने नहीं किया है, ये दूसरे का है। ये देश की एक स्वस्फूर्त आप कहिए कि इस देश के युवाओं ने इस बात को माना कि ये चीजें बहुत ही बड़ा और एक तरह से महापाप है, ये पाप रुकना चाहिए, ये पाप खत्म होना चाहिए। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी को जो इसकी पहल करनी पड़ी, चाहे टास्क फोर्स बनाने की बात हो, चाहे आप सीधे देखिए कि फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात हो, और आज ये कड़े कानून की बात हो, ये सारे डेवलपमेंट जो हुए हैं वो युवाओं की चिंता ने इस देश को एहसास कराया है। तो जब आपको एहसास कराने के बाद अब उसको लेते हैं, तब आप इस चीज में देखते हैं कि पार्लियामेंट में जिस तरह की आज की चर्चा है, मैं कहता हूं कि ये एक ऐतिहासिक चर्चा है। ये ऐतिहासिक चर्चा इसलिए भी है क्योंकि ये एक देश के, पूरे देश की समस्या है, एक रीजन की समस्या नहीं है। तो इस मामले में ये बिल, आज का जो ये बिल है, ये बिल कम से कम इंश्योर करेगा कि राज्य कोई भी हो, ठीक, जहां भी जिस तरह के पेपर लीक की घटनाएं होगी, तो इस कानून के बाद वो प्रावधान होगा कि एसआईटी उसको कहीं से भी दबोच के निकाल सकता है, जो अब तक इस कानून में नहीं था। बिल्कुल इस पर, लेकिन जो विपक्ष का पक्ष है, विपक्ष क्यों आलोचना कर रहा है, क्यों कह रहा है कि गंभीर नहीं है, क्यों कह रहा है कि भरोसा नहीं है, इस पर मैं पॉइंट लूंगा दुष्यंत नागर जी का भी, और फिर सफाई लूंगा अनंत अमित जी का। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद लौट कर आप दोनों के पास आते हैं। छोटा सा ब्रेक। ओ हरि भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा मुखिया जी। अरे मुखिया जी नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट हूं। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर। इस वक्त हमारे सभी मेहमान जुड़े हुए हैं। सीधे मैं इस समय चलता हूं दुष्यंत नागर जी के पास। दुष्यंत नागर जी, वही सवाल। देखिए, पहले सड़क पर काफी हंगामा काटा, ठीक है, नमस्ते। पहले सड़क पर काफी हंगामा काटा, चलिए अब संसद में, पहले फिर संसद में भी हंगामा काट ही लिया, पहले भी काट रहे थे, चलिए अब कम से कम सहमत हो गए। अब सवाल ये है, चर्चा के लिए सहमत हो गए, सवाल ये है कि अब आखिर और क्या इसमें प्लस माइनस कर देना चाहिए जिससे कि भरोसा हो जाए
और क्या इसमें प्लस माइनस कर देना चाहिए जिससे सरकार गंभीर दिखने लगे? जरा वो कुछ सुझाव दीजिए, या क्या आपत्ति है विपक्ष की, जरा वो पॉइंट पूछिए, फिर अनंत अमित जी से उसका समाधान पूछते हैं। देखिए लालचंद जी, अभी विनोद जी कह रहे थे कि ये स्वयं स्फूर्त आंदोलन है, देश की जनता का उठाया हुआ आंदोलन है, युवाओं का आंदोलन है। तो मैं इनको बताना चाहता हूं कि कोटा में सबसे पहले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी ने ऐतिहासिक रैली की थी जिसमें छात्रों की भागीदारी हुई। सर गिनाइएगा तो फिर पटना के छात्र का इंतजार आ जाएगा बीच में, कि पटना के छात्र जो है ना, प्रोग्राम फिक्स होने के बाद भी इंतजार करते रह गए, 2 जगह का प्रोग्राम कैंसिल हो गया तो था। क्या खैर हो गया बोलिए भाई साहब, बोलिए सर। लेकिन देखिए जिस प्रकार से विषय को तोड़ा मोड़ा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और नेता प्रतिपक्ष के द्वारा किए गए जो कार्य हैं, जिस तरह से उन्होंने इस मुद्दे को उठाया, प्रधानमंत्री के घर के बाहर जाकर ऐतिहासिक रूप से धरना दिया जिसमें वो चोटिल तक हो गए। आप देश के युवाओं और सीजेपी को क्रेडिट नहीं देना चाहते हैं क्या? बिल्कुल भी सीजेपी का कोई लेना देना इससे नहीं है। वहां जो भी देश के युवा नोट किया जाए, दर्शकों नोट कीजिए, कांग्रेस पार्टी नहीं मानती है कॉकरोच जनता पार्टी की कोई इसमें ठीक है, बोलिए। देखिए एनएसयूआई के अध्यक्ष विनोद जाखड़, यूथ कांग्रेस के चिब साहब ने, श्री राहुल गांधी जी ने, श्री सचिन पायलट जी ने, श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने अथक प्रयासों से, ठीक, कुछ और नेता के नाम छूट गए तो शामिल कर लीजिए, सरकार झुकने पे मजबूर हुई है और ये कानून बन रहा है। और मैं विनोद जी को कहना चाहता हूं, हमें इस सरकार की नीयत पे शक था, शक है और शक रहेगा, और इन्होंने स्वयं साबित कर दिया कि इस प्रकार से 2000 से अधिक बच्चे बच्चियों के अकाउंट्स हैं, उनको बंद करने का प्रयास किया जा रहा है, उनको डिलीट किया जा रहा है। बच्चे हैं वो या गुंडे हैं? 27 अगर बच्चे हैं तब तो सही हो जाएगा, अगर गुंडे हैं तो सही नहीं होगा। और दूसरा, जिनको आप गुंडा कहने का प्रयास कर रहे हैं, प्रयास क्या वीडियो में दिख रहा है? प्रयास क्या होता है? छात्र नेता होते हैं, साहब सुन लीजिए, प्रयास क्या होता है? जो पत्थर चलाए, जो पुलिस पर हमला करे, जो बैरिकेड तोड़े, जो संसद में घुसने की कोशिश करे, वो गुंडे होते हैं। उसमें प्रयास क्या होता है? पुलिस पे हमले का मैं समर्थन नहीं करता, लेकिन कोई छात्र एक्टिविस्ट है, उस पर कोई छोटी मोटी धारा में मुकदमा दर्ज है, तो आप उसे गुंडा कहेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर पीछे देख लेंगे कि सच में छात्र है तो जरूर नरमी बरती जाएगी। सरकार भी बोली है कि छात्रों को दबने दिया जाएगा, उनके ऊपर मुकदमे करेंगे, ये उनके इंस्टा के और फेसबुक और ट्विटर के अकाउंट डिलीट करेंगे, कांग्रेस पार्टी चुप बैठ जाएगी। ये गलत फहमी ना पाले, जनता के अकाउंट डिलीट का मत बोलिए, उतरेगी। अकाउंट डिलीट प्रधानमंत्री के वीडियो को फेसबुक ने काफी देर तक रोक दिया था। अगर सरकार का अकाउंट पर चलता ना, सोशल मीडिया अकाउंट पर, तो प्रधानमंत्री का वीडियो फेसबुक पर कई घंटों के लिए होल्ड नहीं रहता। अब जाके शायद फिर उन्होंने बहाल कर दिया। प्रधानमंत्री जी का मित्र है मार्क जुकरबर्ग, तो इनकी मिली भगत है, जब चाहे चलो। तो सोचिए, मित्र का वीडियो होल्ड कर दिया। मित्र है, मित्र दुनिया ने देखा है। ठीक है, मार्क जुकरबर्ग को दुनिया ने देखा। ठीक है, अब अनंत अमित जी कह रहे हैं भरोसा नहीं है भाई, और कह रहे हैं कि भाई कैसे भरोसा कर लें, सरकार गंभीर नहीं है। ठीक है, तो आखिर इस बिल में आप क्या ऐसा और लेकर आ जाएं जो कि सरकार गंभीर भी दिखे, सरकार पर भरोसा भी हो जाए? देखिए लाल जी, विगत 7 दिनों से पार्लियामेंट का सेशन चल रहा था, 7वां दिन है, और जिस तरीके से ओपोजिशन के नेता और पूरा ओपोजिशन अपना गोल पोस्ट बार बार चेंज कर रहा था, लेकिन हमारी सरकार कृत संकल्प थी कि देश के युवा और देश के छात्रों के साथ हम अन्याय नहीं होने देंगे। आज हमारे मित्र, मैं आपको बताना चाहता हूं दुष्यंत जी, आज सुप्रीम कोर्ट में आज डेट था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 18 वर्ष तक के उन विद्यार्थियों के साथ कोई भी अन्याय नहीं होगा, लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जो आपराधिक पृष्ठभूमि में होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, जिम्मेदारी तय होगी। हाँ, सच बार बार ये कहते रहे तमाम 200 पुलिस वालों के परिवार के ऊपर। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है, और ये जो पूरा मामला, इस पर तो अब दूसरी स्टोरी में ले रहे हैं, ये बात सही है, वो पूरा बताएंगे दर्शकों। कोई नहीं था, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो 200 पुलिस वालों के परिवार के साथ भी न्याय होना चाहिए, जिनके साथ न्याय हुआ। और हम बार बार कहते रहे, इस देश का एक्सीडेंटल एलओपी बार बार एक बात करता है, दूसरा पक्ष की बात नहीं करता है। देखिए भाई, निहत्थे पुलिसकर्मी जो अपनी ड्यूटी पर जा रहे थे, उनकी भी लिंचिंग हुई है, ये भी है, इसे भी मानिए।
हम तो तो इसके लिए गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए जब पुलिस को सुरक्षित नहीं रख सकते। अच्छा, हमला करें गुंडे और इस्तीफा देंगे गृह मंत्री? ऑपोजिशन को इस बात का कोई भी जवाब नहीं। या क्या कह रहे हैं? पुलिस अगर ड्यूटी पर भी जाए, पुलिस अगर ड्यूटी पर भी जाए तो AK-47 लेकर के जाएगी ड्यूटी पे और खोल देगी। उसे इस्तीफा देना चाहिए नैतिकता के आधार पर। हाँ। दूसरा बात, इन्होंने संशोधन की बात कही। लाल जी, संशोधन बहुत ही आवश्यक था, इस देश का डिमांड था, इसलिए डिमांड था। जो 10 लाख रुपए जो जुर्माना था, इनका मधु बंगारप्पा एक शिक्षा मंत्री है कर्नाटका में, 80 लाख रुपए देकर एक डिपार्टमेंट का पेपर, आरोप तो लगे हैं ऐसे, सच कह रहे हैं आप, और 80 लाख में बेचने ऊपर से पंजाब के मिनिस्टर पर भी 10 लाख दे ही देगा तो क्या होगा? हमारी सरकार ने कहा उस पर हम 50 लाख रुपया जुर्माना लगाएंगे। ये संशोधन है। हमारी सरकार ने ये कहा। आज भी ये बार बार ओपोजिशन ये कहता है कि 2024 में संशोधन हुआ था, 26 की क्या जरूरत है? आपको बता देना चाहता हूं, मैं बताऊंगा ना, आज भी 1986 में 45 लोग, कल न्यायालय में डेट था और हमारे फास्ट ट्रैक में, और कल पीपी का जिस तरीके से हो गया है, 3 तारीख को डेट है, उसके बाद ये सरकार बताएगी कि मैं लौटता कोई नहीं है। लौटता हूं सीधे। हाँ, मैं आ रहा हूं दुष्यंत नागर जी, आ रहा हूं। 1986 में स्वर्गीय राजीव गांधी ने इस तरह के कानून की जरूरत बताई थी। 2024 तक कुछ नहीं हुआ, 2024 में हुआ और अब उसमें उसको मजबूत भी किया जा रहा है, इसलिए पॉइंट अपना बना के रखिएगा। अमरेंद्र जी, अमरेंद्र गुप्ता, सीधे अमरेंद्र बताइए, ये चर्चा अब जो है बिल्कुल स्मूथ है और लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी ये आने वाला है, और लोकसभा में इस पर जवाब क्या प्रधानमंत्री का होगा या किनका जवाब हो सकता है? जितेंद्र सिंह जी का, कुछ ऐसी खबर मिली है? देखिए लालचंद जी, इस समय लोकसभा में इस गंभीर विषय पर चर्चा हो रही है और आपने देखा कि जितेंद्र सिंह के बाद सबसे पहले कांग्रेस की तरफ से गौरव गोगोई बोले और उन्होंने इस बिल के ड्राफ्ट पर सवाल उठाए। उसके बाद बासुई स्वराज ने एक एक करके उनके सवालों का न सिर्फ जवाब दिया बल्कि कई सवाल भी किए और ये भी बताया कि किस तरह से एनडीए से पहले जब यूपीए की सरकार थी तो 2009, 11, 13 में लगातार, और यूपी में कांस्टेबल जो घोटाला था वो अपने आप में एक वो है, इसके अलावा पंजाब में कई घोटाले हुए, तो इस तरह की बात भी उन्होंने रखी। उसके बाद समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, सांसद हैं अखिलेश यादव ने भी कई ड्राफ्ट पे सवाल उठाए और ये बोला कि गलत, पहले से इसकी मांग थी लेकिन ये अब क्यों लाया गया विपक्ष के हंगामे के बाद। और इसके बाद टीएमसी सांसद इस समय अब अभिषेक बैनर्जी अपना पक्ष रख रहे हैं, तो कुल मिला के वो युवा सांसद जो संसद में अलग अलग बिल्कुल, और ये भी लग रहा है कि सारी पार्टियों ने चुन चुन करके अपने युवा सांसदों को आगे किया है ताकि युवाओं और छात्रों के बीच अपनी पकड़ बनाई भी जा सके। विनोद जी, जिस तरह से कि अभी दुष्यंत जी कह रहे थे कि भाई छात्रों, ये तो सरकार ने भी कहा, सरकार ने तो मुझे लगता है एनडीए शासित जितने राज्य हैं उनको, इसीलिए बिहार में उनको रिलीज भी किया गया, केस वापस लिए गए, एनडीए शासित राज्यों से कह दिया जो सच में छात्र हैं ना उनको बिल्कुल किसी भी तरह से उन पर अगर कुछ हुआ भी है तो उनको वापस कर दिया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा है कि जिसने इस तरह की स्थिति बनाई उनकी जिम्मेदारी तो तय होगी, तो वो तो जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी। विनोद जी करते हैं, आ रहा हूं सर। नागर साहब से ये अभी जो बता रहे थे आप, अभी देखिए कि ये 6 घंटे का स्पीकर के साथ में जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में रखा गया था उसको बढ़ा दिया गया है। ये हम लोग अभी देख रहे थे कि लोकसभा में चर्चा करने के बाद विपक्ष के सदस्यों से ये पहल हुई थी कि समय और मिले, तो पहले 8 घंटा किया गया, अब शायद ये 10 घंटे का भी हो। तो राहुल गांधी शायद कल बोलेंगे और इस पे अभी कई सांसद इस पे बोल रहे हैं और कई सांसद में आपने जो सबसे बड़ी चीज पूछी युवा सांसदों का, ये युवा सांसदों का एक तेवर तो जरूर दिखेगा, इस बिल दिख रहा है और ये दिख रहा है, ये एक अच्छी चीज भी है। अगर आप इसको माने कि संसदीय प्रक्रिया में जो युवा सांसद हैं और पहली बार के सांसद हैं उनको भी कम से कम इस बिल पे चर्चा में शामिल होने पे एक ये लगेगा कि देश के जवान, देश के नौजवान को सीधा एक कम्युनिकेट करने में और उनकी बातों का भी अपना एक असर और अपना एक तेवर भी दिखेगा। बिल्कुल, तो इसके लिहाज से तो ये आप कह सकते हैं कि ये शानदार पहल है। रही बात कि जो चर्चा में अभी नागर साहब कह रहे थे, नागर साहब इस देश ने पूरे अभी तक 70 साल में पार्टी का, आपकी पार्टी जिस पार्टी से है उसने नैरेटिव से ही काम चलाया है। अब आप बताइए कि एक सीजेपी का, कॉकरोच जनता पार्टी की उस मेहनत को आप सीधे हड़प लेना चाहते हैं। बोल रहे हैं कि भाई पूरा आप सीधे उस पार्टी के, आप सोचिए कि इस देश का, जब मैं कह रहा हूं कि स्वतः स्फूर्त ये आंदोलन था, आप सोचिए आप पूरे हड़प लेना चाहते हैं। आपसे आप राहुल गांधी पिछले 2 साल से, राहुल गांधी पिछले 2 साल से सर जेएनजी को सड़क पे आने का आह्वान एक बार नहीं सैकड़ों बार कर चुके हैं।
5 लोग कभी नहीं आए। और आप जिस गूंज कार्यक्रम को लेके इतना ये कह रहे हैं कि उसका इम्पैक्ट था, सुन लीजिए सर, ये क्रेडिबिलिटी विपक्ष का है, कहीं सुनाई नहीं और इस विपक्ष की क्रेडिबिलिटी को देखिए कैसे स्टेक पे है आज, कि आपकी सारी विपक्ष की पूरी आवाज आप जंतर मंतर पे सोनम वांगचुक ने रख ले ली, उसके बाद दीपिका ने ले ली। अब आप कहिए कि आप उसके क्रेडिट को लेने के लिए आपको जिस तरह से आज पार्लियामेंट में चर्चा में यूथ की और सारी चीजें आप कह रहे हैं, अब सवाल आपसे कोई पूछने वाला नहीं है कि भाई इसमें आप कहां हैं 3 या 13 में। रही बात कि जो लाठी चार्ज की बात हुई है या पिलेट गन की बात हुई है या जो भी चीज बिहार में AK-47 की बात हुई है, सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट में डिस्कस हुई है। इस देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और किसी को भी धरना प्रदर्शन में भाग लेने का, बोलने का, शांतिपूर्ण प्रदर्शन का ये पूरा हक है, उसका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। लेकिन ये राइट इजाजत नहीं देता कि आप राइट है लेकिन राइट करने का राइट नहीं है, असामाजिक तत्वों को शामिल कर रहे हैं। बिल्कुल, ये देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है भाई, ये साफ लाइन खींचा है कि उसमें ये नहीं चलेगा कि आप असामाजिक तत्वों को उसमें ये मौका दे दें। ये मौका जो मिला है उसमें बात हो रही है। अब दुष्यंत नागर जी बताइए, 1986 में स्वर्गीय राजीव गांधी ने जिक्र किया था, 1986 के बाद सरकारें आती रही, कोई कानून छुआ तक नहीं, 2024 में इन्होंने ही बनाया कानून, इसी सरकार ने, मोदी सरकार ने। 5,000 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं और कम से कम 10,000 के आसपास जातियां हैं, विविधताएं हैं, उस देश का आज इन्होंने अपमान करने का विनोद जी ने कार्य किया है। क्या हो गया? मैं इनसे अनुरोध करूंगा, क्षमा मांगे। क्या चीज? दिल्ली भारत है क्या? कलकत्ते में प्रोग्राम हुआ, पटना में लोगों ने प्रदर्शन किया, जबलपुर में हुआ, इंदौर में हुआ, भोपाल में हुआ, कहे 3 महीने 13 में आप महाराज कभी कुछ पढ़ लिख के आया कीजिए आप। ठीक है, जवाब आनंद पैर की बात करते हैं ना, आनंद अमित जी के पास नहीं, पैर की बात मत किया। उन लोगों के धरने प्रदर्शन, उनकी भावनाओं को शून्य कर देना चाहते हैं। ये धरना प्रदर्शन जो लोगों का था उसका क्रेडिट दीजिए, उसका हक मत छीनिए। देखिए ठीक है, छीन रहे हैं उसका हक। क्या बात कर दिया आपने? एक धरना प्रदर्शन अगर छात्र करें इस मुद्दे पर तो समझ में आता है, लेकिन राज्यों में क्षेत्रीय पार्टियों के बेरोजगार कार्यकर्ता जब उसमें शामिल होकर हंगामा करें तो सवाल तो उठेगा ना। अमित जी जल्दी से बताइए। जी लाल जी, अब तो देश की जनता और देश का जेनजी ये भी जानना चाहता है कि विगत कुछ महीनों में 45 पेपर लीक हुए, जिसमें से 23 पेपर लीक जो हुए वो विरोधी दल के राज्य में हुए। देश की जनता जानना चाहती है, पंजाब में 3 पेपर लीक हुए, कर्नाटका में 2 हुए, केरल में छात्रों के ऊपर जिस तरीके से लाठियां चलाई गई, वहां पे कांग्रेस और उनकी सरकार है। 2014 से पहले भी बहुत सारे पेपर लीक हुए, घोटाला हुआ, छात्र वहां बाहर खड़े हैं। तो इन तमाम मुद्दों पे देखिए, विपक्ष बार बार इस चर्चा से इसलिए भागना चाहती थी कि 68 से लेकर आज तक में 68 बार कांग्रेस के शासनकाल में बड़े बड़े पेपर लीक हुए। जिस तरीके से माननीय जितेंद्र सिंह ने अपनी भाषण में प्रारंभ किया, वो तो विपक्ष के लिए तो ये कांटों का सेज है ना। विपक्ष जवाब क्या देगा? लेकिन विपक्ष को ये बताना होगा कि आज का जेनजी जिस तरीके से सड़क पे उतरा हुआ था और हमारी सरकार मैं बताना चाहूंगा, छात्र देश के युवाओं, देश का छात्र और युवा, बता दीजिए क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं। किसी मिनिस्टर ने इस पर रिजाइन किया नहीं था, पेपर नहीं हुआ। इसके लिए सरकार किसी भी हद तक जाने को छात्रावासों का जो चार्ज था के लिए सरकार और आज के समय में तुलना कर लीजिए। इन्होंने इतनी फीस वृद्धि कर दी है सरकारी संस्थानों में कि बच्चा वहाँ पढ़ाई छोड़ के वापस जा रहा है। तो हम सरकार पूछना चाहते हैं, तबाही मचा दी देश में। ठीक है, अब सुनिए सबसे अच्छा ये होगा, सबसे अच्छा ये होगा मिलजुल करके संसद में ये जो कड़ा सा बिल है इसको बिल्कुल पारित कराइए। सबसे अच्छा ये होगा। लास्ट में जल्दी से एक लाइन जोड़ देता हूँ नागर साहब, एक तो कम से कम चीजें आइए तो जिस पे आप बहस करने आए हैं उसका कम से कम कंटेंट को भी तो समझिए। आप चीजों को इस तरह से बात सुनिए। मैं विनम्रता के साथ आपको आग्रह कर रहा हूँ, नहीं मैं आपसे विनम्रता के साथ आग्रह कर रहा हूँ कि ये बहुत ही गंभीर मसले पे संसद में चर्चा हो रही है और ये देश के लाखों करोड़ों नौजवान और बच्चों का ये भविष्य का सवाल है। इसीलिए मैं कह रहा हूं सब मिलजुल करके, करोड़ों पेरेंट्स का सवाल है और आप लोग सिर्फ पैरेंटिंग बनाने के चक्कर में। अब आपको मैं छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ।
इस देश में देखिए हिपोक्रेसी जो है, आप उस हिपोक्रेसी को समझिए। आपने इस देश में जिस तरह से पॉलिटिकल पार्टी ने हिपोक्रेसी या नैरेटिव की बात करते हैं, तो आज आप देखिए कि झारखंड में झारखंड है, पंजाब है, कर्नाटक है, केरल है, सब जगह उसके चेयरमैन ने रिजाइन किया पेपर लीक के मामले में। अब सीआईडी उसकी जांच कर रही है, वहां 4 लोगों की अरेस्टिंग हुई है। किस पार्टी ने आपको कहा है, आपकी ही सरकार है कि आप शिक्षा मंत्री का वहां इस्तीफा होना चाहिए? जरूर, कर्नाटक इसको में लेकर कौन के भी पार्टी सभी आपको इस्तीफा देने के लिए तैयार है? पूरे विपक्ष पर सवाल उठ रहे हैं, इस पर भी हम करेंगे बात। आप अगर डीके शिव कुमार साफ साफ कह रहे हैं कि जिम्मेदारी हमने फिक्स कर दी है, पेपर लीक का मामला होता है तो डिप्टी कलेक्टर उसकी जिम्मेदार है। शुक्रिया। कर्नाटक में डिप्टी कलेक्टर जिम्मेदार होंगे, लेकिन आज केंद्र में आप सीधे शिक्षा मंत्री को जिम्मेदार बताएंगे। शुक्रिया फिलहाल अमरेंद्र गुप्ता, शुक्रिया विनोद जी, शुक्रिया साथ में दुष्यंत रागर जी, शुक्रिया अनंत अमत जी, शुक्रिया छोटा सा